दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे कोष, उपकोष एवं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इससे रिलेटेड जो एक सवाल है IIT, नीट, जेट और ICAR कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपन कोष, उपकोष एवं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से आप इजीली इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी कोष, उपकोष एवं कक्षक में आसानी से पता कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलते, कोष, उपकोष और कक्षक ये तीनों के तीनों कहां पर उपस्थित होते? परमाणु के अंदर उपस्थित होते। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इनका सीक्वेंस ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप बात करो यहां पर परमाणु की, और आपको ये बताना चाहिए कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होते हैं दोस्तों? कोष उपस्थित होते हैं। सबसे बड़ा परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? कोष। और कोष के अंदर कौन उपस्थित होते हैं? कोष के अंदर उपस्थित होते हैं दोस्तों उपकोष। और उपकोष है, इसके अंदर उपस्थित होते हैं आपके कक्षक। और जो आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां पर उपस्थित होते हैं? कक्षक के अंदर उपस्थित होते। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है, आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए। परमाणु, परमाणु में उपस्थित होते हैं कोष, कोष में उपस्थित होती है उपकोष और उपकोष में उपस्थित होती है कक्षक। और कक्षक में क्या उपस्थित होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये तो हो गया इनका सीक्वेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये पता रखनी है कि जो एक कक्षक है, एक कक्षक में दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको ये बोल दे कि आपके पास 4 कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? एक कक्षक में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 4 कक्षक में अधिकतम कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। अब यहां से अपन इन टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। कोष, उपकोष और कक्षक, इनका कैसे पता करते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपन यहां पर डील करेंगे उपकोष के बारे में। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, अगर उपकोष की बात करूं तो मैं आपके पास पहला उपकोष कौन सा होता है? एस उपकोष होता है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो दूसरा वाला उपकोष कौन सा होता है? पी उपकोष होता है। थर्ड की अगर आप बात करोगे तो थर्ड वाला उपकोष कौन सा होगा? डी उपकोष होता है। एस, पी, डी और एफ, ये 4 ही प्रकार के उपकोष है जिनको आप जनरली यूज करते हो। और फोर्थ प्रकार का जो उपकोष दोस्तों कौन सा हो जाएगा? एफ उपकोष हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। एस, पी, डी और एफ 4 उपकोष को अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे एस उपकोष, तो अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया है कि उपकोष में क्या उपस्थित होती है? कक्षक उपस्थित होती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो एस उपकोष है उसमें कितने कक्षक उपस्थित होता है? 1 कक्षक उपस्थित होता है। कितने कक्षक उपस्थित होते हैं? 1 कक्षक। पी उपकोष की बात करोगे तो पी उपकोष में दोस्तों 3 कक्षक उपस्थित होते। इसी प्रकार से जब आप बात करोगे डी उपकोष, तो डी उपकोष में कितने कक्षक उपस्थित होते? 5 कक्षक उपस्थित होते। और इसी प्रकार से जो एफ उपकोष है दोस्तों, यहां पर कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7 कक्षक उपस्थित होती है आपके एफ उपकोष में। इंपॉर्टेंट देखिए, ये तो हो गया आपके पास यहां पर कक्षक। अब यहां पर जो कक्षक है इनका नाम किस प्रकार से? तो यहां पर देखिए सेकंड थिंग अपन यहां पर डील करेंगे। एस उपकोष, इसके अंदर कक्षक का संख्या कितनी है? 1 ही है और उसका नाम क्या होता है? केवल एस ही होता है। पी उपकोष के अंदर अगर आप बात करोगे 3 कक्षक कौन कौन से आएंगे दोस्तों? एक तो पी एक्स हो जाएगा, दूसरा वाला पी वाई हो जाएगा और तीसरा वाला जो कक्षक है कौन सा हो जाएगा? पी जेड कक्षक। तो पी उपकोष में 3 कक्षक हो गए
px, py और pz। इसी प्रकार से अगर आप बात करोगे डी उपकोष के बारे में, कितने कक्षक उपस्थित है? 5 कक्षक उपस्थित है। 5 कक्षक कौन से दोस्तों? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये जो 5 कक्षक है दोस्तों उपस्थित किसमें होते हैं? डी उपकोष में। और ये जो 7 कक्षक है ये इनका आपका यूज नहीं होता है जनरली 12th क्लास तक और आईआईटी और नीट एग्जाम तक। फिर अगर अपन बात करें इनकी ज्यामिति की, मतलब आकृति किस प्रकार की होती है, आकृति के बारे में अगर आप डील करोगे दोस्तों तो यहां पर देखेंगे जो एस उपकोष है ये कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? एस जो कक्षक है इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। पी उपकोष की आकृति किस प्रकार से होती है? डंबलाकार, डंबल के आकार का होता है। तो पी जो कक्षक है इसकी आकृति किस प्रकार की हो जाएगी? डंबलाकार। और जो डी उपकोष है और जो डी कक्षक है इनकी आकृति कैसी हो जाएगी? दिव्य डंबलाकार हो जाएगी दोस्तों, दिव्य डंबलाकार, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट वाला जो एफ कक्षक है इनकी आकृति कैसी होती है? जटिल आकृति होती है, कॉम्प्लिकेटेड आकृति होती है। तो ये मैंने आपको डील करवा दिया एस, पी, डी और एफ उपकोष से। अब इंपोर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं उनको अंडरस्टैंड करते। सबसे पहला फॉर्मूला, अब बस यही से आपके क्वेश्चन बनता है, यही से सवाल बनेगा, कौन से कोष में, कौन से उपकोष में, कौन से कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है। अब यहां से एक एक पॉइंट को इजीली अंडरस्टैंड कीजिए क्योंकि जो सवाल आएगा आपके एग्जाम में सवाल यही से बनेगा। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल। इसका मतलब क्या हो गया? एक कोष में कक्षकों की संख्या, एक कोष में कक्षकों की संख्या, एक कोष में कक्षकों की संख्या। ये इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। मतलब अगर आपको कोई कोष दे रखा तो उस कोष में कितने कक्षक उपस्थित हो सकते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कक्षकों की संख्या किसके इक्वल हो जाएगी? एन स्क्वायर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? एन स्क्वायर के इक्वल होगी। दूसरा वाला फॉर्मूला देखिए, ये तो हो गया एक कोष में कक्षकों की संख्या पता करना है तो आप क्या कर दोगे? एन स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको एक कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना है तो वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। तो यहां पर देखिए अगला वाला क्या बन जाएगा? एक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और मैंने दोस्तों अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो एक कोष में कितनी उपस्थित कक्षक होती है? एन स्क्वायर। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसको 2 से गुणा कर दीजिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2n स्क्वायर बन जाएगा। पहली थिंग तो ये हो गई है। अब इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से अंडरस्टैंड करवाता हूं, फिर अपन देखेंगे उपकोष के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये देखिए कि आपको ये बोल दिया कि जो सेकंड कोष है इसमें कितने कक्षक उपस्थित हो सकते हैं। तो यहां पर ये लीजिए, मैं एक क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं। ये लीजिए, आपको क्वेश्चन ये बोल दिया कि जो दूसरा कोष है, जो सेकंड कोष है, इसमें आपको बताना है कितने कक्षक उपस्थित होंगे। दूसरे कोष में कक्षकों की संख्या, दूसरे कोष में कक्षकों की संख्या ये आपको पता करनी है दोस्तों। तो यहां पर देखिए इजीली पता कर सकते हो। किसी भी कोष में अगर कक्षकों की संख्या पता करनी है तो क्या कर दोगे आप? एन स्क्वायर, मतलब जो भी इसकी मुख्य क्वांटम संख्या या जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर देखेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कोष में कक्षकों की संख्या का क्या फॉर्मूला है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया? 2 स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया? 4। और आपको इजीली पता चल गया कि जो दूसरा जो कोष है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से कक्षक होती है दोस्तों? तो ये लीजिए, सेकंड वाले में 2s आता है और कौन आता है? 2p आता है। s में कितना कक्षक होता है? 1। और p में कितने कक्षक होती है? 3। टोटल कितने कक्षक हो जाएंगे? 4 कक्षक हो जाएंगे दोस्तों। यही से एक और सवाल बना लेते हैं। सेकंड वाला देखिए, आपको यही बोल दिया है कि जो सेकंड कोष है, दूसरे कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरे कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या।
मतलब कितनी संख्या में अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं आपके दूसरे कोष में। अब यहाँ पर देखिए सवाल को इजीली देखिए, अब की बार इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n²। तो यहाँ पर कौन से कोष की बात कर रहा है, दूसरे कोष की। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको इजीली सोल्व कर लोगे 2n² और n की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया। क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 × with 4 = 8। मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। और ये भी आपने जस्टिफाई किया है। दूसरे कोष में 2s होता है और 2p होता है। 2s में कितना कक्षक होता है 1, 2p में कितने कक्षक होती है 3। टोटल कितने कक्षक हो जाएंगे 4 कक्षक उपस्थित होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, तो 4 कक्षक में अधिकतम कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये आप इस टाइप से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कोष में कक्षकों की संख्या पता करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा n² वाला लगाना है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कोष में तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे 2n² वाला। अब नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करेंगे उपकोष से संबंधित, तो दूसरा वाला देखिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, मतलब एक उपकोष में कक्षकों की संख्या। तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक कोष में उपकोषों की संख्या, एक कोष में उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, किसी भी आपको कोष में अगर उपकोषों की संख्या पता करनी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, मतलब किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या। तो यहां पर उपकोष कीजिए, इसको करेक्ट करता हूं मैं। एक उपकोष में कक्षकों की संख्या से डील करना है दोस्तों। तो ये लीजिए मेंशन करता हूं मैं, एक उपकोष में उपस्थित, एक उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या, उपस्थित कक्षकों की संख्या। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आप किस टाइप से जनरेट करोगे, यहां पर किसी भी उपकोष में अगर आपको कक्षकों की संख्या का पता करना है तो इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इंपोर्टेंट 2l+1, ये ध्यान रखना है 2l+1। ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी उपकोष में अगर आपको कक्षकों की संख्या पता करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2l+1 हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए यहां से, अब अगर आपको यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है तो यहां पर देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक उपकोष में उपस्थित, एक उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करवा दिया था कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। तो यहां पर देखिए अगर एक उपकोष की बात करें तो उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी है 2l+1, और आपको उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उपकोष में जितने कक्षक है उसको कितने से गुणा कर दीजिए 2 से। क्या फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीनिंग 2 × 2l+1 बन जाएगा। फॉर्मूला देखोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4l+2 बन जाएगा। मतलब ये आपकी क्या हो सकती है, किसी भी उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट थिंग आती है यहाँ पर l का मान क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्मॉल l है ये होता है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या, ये वाली द्विगुणसी क्वांटम संख्या। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या ये होती है, जिनमें से जो स्मॉल l वाली कौन सी होती है, द्विगुणसी क्वांटम संख्या। और ये जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या है दोस्तों ये उपकोष के बारे में बताती है। ये एक्चुअल में आपको किसके बारे में सूचना देती है, उपकोष के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन होती है वो कौन सी क्वांटम संख्या से मिलती है, द्विगुणसी क्वांटम संख्या से मिलती है। अब इसकी वैल्यू फिक्स है, ये ध्यान रखना है, S, P, D और F, ये चारों क्या हो गए आपके उपकोष हो गए दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों मैंने मेंशन कर दिया, ये जो मैंने यहां पर मेंशन किया है ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, उपकोष है। S उपकोष हो गया, P उपकोष हो गया, D उपकोष हो गया और F उपकोष हो गया।
और इनके लिए जो एल का मान है, एल का मतलब क्या हो गया, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, ये मान क्या होता है इनके लिए फिक्स होता है। जब भी एस आएगा तो उसके लिए एल का मान कितना हो जाएगा, 0, पी के लिए एल का मान 1 होगा, डी उपकोष के लिए 2 होगा, और दोस्तों एफ उपकोष के लिए जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये जो सारणी जहां पर जो मैंने टेबल मेंशन की है, बड़ी इंपोर्टेंट टेबल है। यहाँ पर आपको उपकोष के लिए द्विगुणसी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। ये आपको पता रखना है। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष के लिए क्या क्या वैल्यू है द्विगुणसी क्वांटम संख्या की, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब इस फॉर्मूले का यूज देखिए दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या कैसे पता करोगे, तो इसका एग्जांपल आपके सामने मेंशन करता हूं। जैसे आपको ये बोल दिया दोस्तों, जैसे 2p का उदाहरण ले लिया और आपको ये बोल दिया कि जो ये 2p क्या हो गया, उपकोष हो गया। तो 2p उपकोष में कितने कक्षक उपस्थित है, 2p उपकोष में कितने कक्षक उपस्थित है, मतलब आपको कक्षकों की संख्या बतानी है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, उपकोष के बारे में बोल रहे हैं, तो 2p उपकोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला पहले से जानते हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, किसी भी उपकोष में अगर आपको कक्षकों की संख्या पता करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2l+1 होता है दोस्तों। और यहां पर आपको पता चल गया कौन से उपकोष की बात चल रही है, p उपकोष। तो और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने मेंशन की है, p के लिए l की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है। तो ये लीजिए यहां पर मेंशन कर देंगे क्या, 2 × 1 + 1, टोटल सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। और आपको पहले से बताया कि जो p उपकोष है इसमें कितने कक्षक उपस्थित होते हैं, 3 कक्षक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से 3 कक्षक उपस्थित होते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करवा दिया था। ये देखिए यहाँ पर px, py और pz, ये देखिए जो भी p उपकोष है उसमें 3 कक्षक उपस्थित होंगे, px, py और pz। आकृति कैसी होती है इनकी, डंबलाकार आकृति होती है। अब दूसरा सवाल अगर आपको यही से ये पूछ लिया कि जो 2p उपकोष है इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, तो ये लीजिए मैं मेंशन करता हूं आगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, 2p उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2p उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया कि जब भी आपको कक्षकों की संख्या का पता चल जाता है तो कक्षकों की संख्या को 2 से गुणा कर दीजिए। तो पहले तो फॉर्मूला देखिए किसकी बात चल रही है, उपकोष, और उपकोष में कितने कक्षक उपस्थित होते हैं, 2l+1। और आपको अब की बार क्या पता करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से। और आपको इसको अगर इजी वे में लिखना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4l+2 बन जाएगा। और यहां पर l की बात करोगे तो l कौन सा उपकोष है, p, और p उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो यहां पर देखिए क्या कैसे सोल्व करोगे, 4 × 1 + 2, टोटल कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। और अपन को पहले से पता है कि p उपकोष में 3 p कक्षक उपस्थित है, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन में आपको यहां पर मेंशन करता हूं, ये आपको अब की बार ये क्वेश्चन बोल दिया, 3pz कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहां से सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि यहां पर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो जब भी आपको कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो कोई भी फॉर्मूला मत लगा देना। आपको इजीली पता है कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2। तो यहां से चाहे एस कक्षक की बात करें, पी कक्षक की बात करें, पर्टिकुलर जब भी कक्षक बोलेगा तो उस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी उपस्थित होगी, 2 ही उपस्थित होगी। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। एक और सवाल सोल्व करते, ये बोल दिया आपको जो 4th कोष के अंदर, 4th कोष में, 4th कोष में कक्षकों की संख्या, मतलब कितने कक्षक उपस्थित होंगे 4th सेल में, मतलब 4th कोष में कक्षकों की संख्या। तो यहां से आपको ये देखना है कि किससे डील करवा रहा है। अब की बार डीलिंग किससे करवा रहा है, कोष, और कोष में कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों, कोष में कक्षकों की संख्या होती है आपके
एन स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां पर देखेंगे फोर्थ जो कोस है उसमें कक्षकों की संख्या, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर यहां पर कौन सा है, 4 स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहां पर कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। कितने कक्षक उपस्थित होंगे दोस्तों आपके पास, 16 कक्षक उपस्थित होंगे। कौन कौन से कक्षक होंगे ये भी देख लीजिए यहां पर, 4s, 4p, 4d और 4f। s के अंदर कक्षकों की संख्या 1, p के अंदर कक्षक की संख्या 3, d में कक्षक की संख्या 5 और f में कक्षक की संख्या 7। टोटल देखोगे तो 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 15 और 1 16। तो यहां पर आपके पास कितने कक्षक उपस्थित हो जाएंगे दोस्तों, 16 कक्षक उपस्थित हो जाएंगे। अगर आपसे ये पूछे कि चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना, कोष में कक्षकों की संख्या पता करना, साथ में उपकोष में कक्षकों की संख्या पता करना और उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना, ये आपने इस वाली वीडियो सेशन के अंदर इजीली अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको इसी प्रकार ट्रिकी वीडियो चाहिए केमिस्ट्री के, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू।